Hello everyone, my name is Professor Dishita Sithia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और हम पढ़े चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू क्वेश्चन दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हमारा क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like and subscribe to my channel and इसी तरह प्यार and support देते रहिए. So let's start with our question, types of economic activities. So basically if we consider there are main 4 types of economic activity which start from production. So यहाँ पे production का मतलब क्या होगा? Production means it is a creation of utility. Production का मतलब क्या होगा? Creation of utility. अभी हम यूटिलिटी को कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर दैट हमें और बेसिक 4 पॉइंट्स को समझना होगा. दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो विच आर द बेसिक 4 पॉइंट्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड. Land is a natural factor of production. Land is a natural factor of production. यहाँ पे man-made factor नहीं, it is a natural factor which is a gift for our country. Next, अगर हम इसको एग्जाम्पल की तरह से देखेंगे तो लैंड के कारण हम बहुत कुछ कर पाते, लाइक ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंड. एज वेल एज लैंड आपका अबाव द सर्फेस एंड बिलो द सर्फेस. इट इज अ नेचुरल गिफ्ट बाय द गॉड विच इज देयर अबाव द सर्फेस एज वेल एज बिलो द सर्फेस. अभी अबाव द सर्फेस क्या है एंड बिलो द सर्फेस क्या है, इसको समझने के लिए लेट्स टेक एग्जाम्पल. For example, soil, water on the surface of the earth, sunshine, air, wind, etc. above the surface of the earth, and minerals, oil, gas below the surface of the earth. So if we consider हमारा जो soil, water है, that is on the surface of the earth, on the surface of the land, and sunshine, air, wind, that is above the surface of the earth, and minerals, oil, gas are below the surface of the earth. तो यहाँ पे किसका पॉइंट होगा? एग्जाम्पल किसका होगा? लैंड का एग्जाम्पल होगा. दैट इज लैंड इज अ नेचुरल गिफ्ट और इट इज अ नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज अवेलेबल. दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इस तरह से हमें एग्जाम्पल के साथ मेंशन करना होगा. नेक्स्ट इफ वी कंसीडर लैंड अर्न. लैंड के यहाँ पे अगर लैंड होता है तो हमें क्या पे करना होता है? लैंड क्या अर्न करता है? दैट इज रेंट इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी. तो लैंड के ऊपर हमें हमेशा क्या प्रोवाइड करना होता है? क्या पे करना होता है? रेंट. एंड लैंड अर्न क्या करता है? दैट इज रेंट. सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर कि लैंड होगा तो रेंट हमें पे करना है, ऐसा याद रखना है. Next point, that is a labor. Labor is considered as a human factor of production. That is a human being is considered as a labor. So it is a human factor. जैसे कि land हमारा natural factor था, उसी तरह से labor क्या होगा? Human factor of production. Next, it requires physical and mental efforts to earn wages. अभी जो लेबर होता है उसको क्या करना होता है? फिजिकल एफर्ट्स लेना होता है, मेंटल एफर्ट्स लेना होता है, एंड देन ही अर्न wages for the own well-being. तो यहाँ पे लैंड लेबर क्या होगा? दैट इज अ ह्यूमन फैक्टर होगा जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कि फिजिकल एफर्ट्स एज वेल एज मेंटल एफर्ट. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, एम्प्लॉयज अपना मेंटल एफर्ट्स डालते हैं. अगर मैंने कंस्ट्रक्शन लेबर्स चला तो दे पुट अ फिजिकल एफर्ट, फिजिकल वर्क उनका ज्यादा होता है. तो फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको हम नाम क्या देंगे? लेबर. और ये सब करने के बाद कुछ तो अर्न करता है लेबर. तो लेबर क्या अर्न करता है? दैट इज वेजेस इन रिटर्न. तो कैन वी से वेजेस आर द रिवॉर्ड फॉर द लेबर? Yes or no? Definitely yes. Wages are the reward for the labor, and wages are paid on daily basis as well as weekly basis. Next, capital. Capital is a produce means for further production. क्या बोला है? Capital is a produce means. अगर हमें कोई पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, हमें किसी को रेंट देना है, हमें किसी को सैलरी देना है, तो हमें क्या लगने वाला है? कैपिटल. तो आगे की प्रोडक्शन के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा नेसेसरी है. सो इट इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. नेक्स्ट इफ वी कंसीडर इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कैपिटल किसने बनाया? इंसान ने बनाया. सो इट इज कॉल्ड एज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, कैपिटल अर्न इंटरेस्ट एज रिवॉर्ड. कैपिटल की अगर कैपिटल
अर्न क्या करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, मशीनरीज होगा, टेक्नोलॉजी होगा। तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू यूज द टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस, तो यस डेफिनेटली यू रिक्वायर कैपिटल इनटू द बिजनेस। और कैपिटल लेने के लिए हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन के ऊपर हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। सो इन शॉर्ट कैपिटल ऑलवेज अर्न्स व्हाट, इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे लैंड रेंट अर्न करता है, लेबर वेजेस अर्न करता है, उसी तरह से कैपिटल क्या अर्न करता है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन दैट इज एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is considered as the fourth factors of production. That is, entrepreneur is a organizer. Entrepreneur कौन होता है, organizer होता है। उसका दूसरा नाम हम देखेंगे, it is called as a businessman. Entrepreneur is nothing but it is a businessman who organize each and every activity of business. That is, who is a real caption of industry. Real caption of industry. हर एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना, वो कौन करता है, दैट इज अ एंटरप्रेन्योर व्हिच इज अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट, ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर। ऑफकोर्स वो भी इंसान ही जैसा लेबर इंसान है, बट लेबर क्या करता है, सिर्फ काम करता है। एंटरप्रेन्योर सिर्फ काम नहीं करता बट काम साथ में देता है, एज वेल एज काम करवा के लेता है। सो एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेबर हु कोऑर्डिनेट्स, organize and get the work done from other factors of production. That is, labor से काम करवाना वो किसका काम होगा, एंटरप्रेन्योर का काम होगा। So he is a person who organize, who coordinates, who manage each and every activity of business so that he can earn what, profit for the business. So यहाँ पे next point लिखा है, that is एंटरप्रेन्योर विल अर्न एज अ रिवॉर्ड। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या रिवॉर्ड अर्न करेगा, दैट इज प्रॉफिट विल बी द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर। सो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन की जो 4 फैक्टर्स है वो कंप्लीट किए हमने, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड और दैट इज फर्स्ट वन, लैंड अर्न्स रेंट, लेबर अर्न्स वेजेस, कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन का A, B, C and D दैट इज कंप्लीटेड। नाउ योर सेकेंड एक्टिविटी दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने सब कुछ मैनेज तो कर लिया, प्रोडक्शन भी कर लिया, बट अभी हमें क्या करना होगा, जो भी किसी ने काम किया है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो यहाँ पे डिविजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमॉन्ग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। डिविजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमॉन्ग द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या, फैक्टर रिवॉर्ड्स आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिवॉर्ड्स क्या होगा, लैंड के लिए रेंट होगा, लेबर के लिए वेजेस होगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होगा एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो जो ये फैक्टर जो हम रिवॉर्ड्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। Next one that is exchange. Exchange refers to sale and purchase of goods and service. Exchange refers to sale and purchase of goods and service. इसका मतलब क्या, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते तो हम क्या करते, परचेस करते, सेल करते। इन शॉर्ट, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अवर एक्सचेंज, दैट इज इन बिजनेस एक्टिविटी, जहां पे हमारा प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। सो ऑल टाइप ऑफ एक्सचेंज विल बी इंक्लूडेड इन विच एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट वन दैट इज कंजम्पशन। Consumption refers to making use of goods and service to satisfy human wants. अगर आपको भूख लगा है तो आपने खाना खाया तो आपका क्या होगा, वांट सैटिस्फाई होगा। अगर आपको बहुत प्यास लगा है, आपने पानी पिया, आपको क्या मिलेगा, सैटिस्फैक्शन मिलेगा। सो कंजम्पशन इज नथिंग बट इट इज द यूज ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट। हमारे ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर उसको कंसिडर करेंगे तो आपकी 4 पॉइंट्स होंगे, बेसिक 4 पॉइंट्स होंगे। पहला प्रोडक्शन, सेकेंड योर डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। दैट इज अ बेसिक पॉइंट्स ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड इट इज बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ चैप्टर नंबर 1। उसी के साथ प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर गेट्स वेजेस एज अ रिवॉर्ड,
कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, हमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बट हमें रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फोर्थ इज योर कंजम्पशन विच सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स का कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड आई होप आपको ये आंसर समझा होगा। तो भी आपको कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट तो आप स्टार्ट कीजिए पूछना। जितना आप डाउट्स पूछोगे, जितना इंटरैक्ट करोगे, उतना ही आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। एंड यस, प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।